पूछा जा रहा है कि नमाज फजर के बाद और तुलुए आफ्ताब से पहले अगर कोई शख्स सो गया तो क्या वो गुनहगार होगा? हमारे यहाँ पोस्टें चलती हैं सोशल मीडिया पर कि जो फजर के बाद सोता है तो उसके रिज़्क में कमी हो जाती है, जो असर के बाद सोता है उसकी अक्ल ख़राब हो जाती है, वो मजनून हो जाता है। तो ये सारी मन गढ़ंत बातें हैं, मौजू रिवायतें, पता नहीं अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कहाँ से निकाल लेते हैं। कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी फातिमा से कहा कि बेटी उठो, और सुबह के वक्त जब अल्लाह रिज़्क तकसीम कर रहा होता है तो अल्लाह का रिज़्क हासिल करने की कोशिश करो। और अल्लाह रिज़्क देता है तुलुए फजर से लेकर तुलुए शम्स के दरमियान। तो ये बात मन गढ़ंत है, मौजू है, ऐसी कोई बात नहीं। अलबत्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ की है, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक़्त में बरकत डाल दे। तो ये वैसे बरकत वक़्त है जो हम सो के गुजार देते हैं और कारोबार 12-1 बजे शुरू करते हैं। तो अगर हम अपना कारोबार फजर की नमाज के बाद या इशराक की नमाज़ पढ़ के शुरू कर दें तो ये बहुत बरकत वाला टाइम है। हदीस में आता है कि हज़रत सखर एक सहाबी हैं, उन्होंने जब अल्लाह के रसूल का ये फरमान सुना तो वो अपने तिजारती काफ़िले फजर की नमाज के बाद रवाना करते थे। माशाअल्लाह। और इतना नफ़ा दिया कि एक वक्त आया कि वो मदीने के सबसे बड़े ताजर बन गए। और वजह क्या है? इस बायस बरकत वक़्त को कैश कराना। बड़ी साहब, मैंने भी ये, सॉरी टू कट यू, मैंने भी एक्सपीरियंस करके देखा कि अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद आप अपने कारोबार ज़िंदगी या मामूलात ज़िंदगी में लग जाते हैं, सर इतनी बरकत पड़ती है। सर मैं आपको सुनाऊं, मुझे एक उबर वाला ड्राइवर कहता है जी कि मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के, दुआ करके घर से निकलता हूँ और 10 साढ़े 10 बजे तक मैं वापस चला जाता हूँ। हालांकि मैंने उबर वालों को देखा है 16-16 घंटे उनकी वो कुछ होते हैं, उनके बोनस लेने के लिए वो राइड्स पूरी कर रहे हैं और 16-16 घंटे ड्राइव कर रहे हैं। और वो शख्स कहता है कि मैं फजर के बाद निकलता हूँ, 10 साढ़े 10 तक मैं घर वापस चला जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह इतना रिज़्क दे देता है कि मेरे लिए काफ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस बायस बरकत वक़्त को कैश कराने के लिए अगर कुछ शख्स रात पूरी नींद पूरी करे और सुबह उठ के अपने बिजनेस, अपने कारोबार, इल्म हासिल करना है, कुछ भी करना है तो इस वक्त में करे तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई बंदा ज़रूरतमंद रात को नींद पूरी नहीं हो सकी और वो फजर की नमाज़ पढ़ के दोबारा सोना चाहता है तो कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह असर के बाद अगर कोई बंदा थका हुआ है और वो सोना चाहता है, नींद आ रही है, तो वो सो सकता है। ना तो अकल ख़राब होने वाली हदीस सही है और ना ही रिज़्क में तंगी होने वाली कोई हदीस ऐसी मौजूद है। अच्छा भट्टी साहब, अर्ली मॉर्निंग जो उठते हैं ना, अगेन ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत से लोगों को देखा भी है ये प्रैक्टिस करते हैं, जो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, अर्ली उठते हैं, उसके बाद वो सोते नहीं, अपने काम करते हैं, काम का सर उनके चेहरे पे एक अलहदा ग्लो होता है, अलहदा नूर होता है जो है वो भी तो आप डॉक्टर कहते हैं ना कि वो सुबह सुबह मिलता है। विटामिन डी, यस यस। तो एक्सरसाइज करें तो जिस्म भी सेहतमंद, कारोबार करें, एक्टिव रहते हैं आप काफ़ी। यस बिल्कुल। तो वो सारी कौमें आप मुआवजा करके देख लें, वो कौमें जो सुबह फजर के बाद काम शुरू करती हैं और मगरब होते ही अपने घरों में वापस चले जाते हैं, वो बिजनेस में भी कामयाब हैं, वो सेहत के भी बेहतरीन हैं। और जो कौमें रात को देर तक जागती हैं, सुबह सोती हैं 12-1 बजे तक और रात लेट जागते रहते हैं, वो सेहत के लिहाज से भी कमज़ोर हैं और बिजनेस भी कमज़ोर।